एक बहुत ही विशाल और घना जंगल था जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। उस जंगल में तरह तरह के पशु और पक्षी रहते थे। इस जंगल में ना कोई बड़ा था, ना छोटा, ना कोई ताकतवर, ना कोई कमजोर। सबकी एक ही पहचान थी, प्यार और अपनापन। उसी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और घना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे जमीन में बने एक छोटे से बिल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था। दिखने में तो वह छोटा और मासूम लगता था, लेकिन उसकी टांगों में बिजली सी फुर्ती थी। अपनी तेज रफ्तार पर उसे इतना घमंड था कि वह अक्सर दूसरों को नीचा दिखा देता। उसी जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे मुलायम रेत और हरी भरी घास के बीच एक बहुत ही प्यारा सा कछुआ रहता था। वह कछुआ अपने छोटे से खोल और धीमी चाल के बावजूद दिल से बहुत बड़ा था। वह बहुत ही विनम्र स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। बहुत दिन हो गए हैं, मैं जंगल में घूमने नहीं गया हूँ। चलो आज सभी जानवरों से मिलकर आता हूँ, देखूं तो सब कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। खरगोश उस पेड़ के पास से निकलकर जंगल में घूमता रहा। वह इधर उधर कूदते फांदते जंगल की सैर करता, हर तरफ की हरियाली और ठंडी छांव का मजा लेता। काफी देर घूमने के बाद वह उसी नदी के किनारे पहुंच गया जहां कछुआ रहा करता था। वहां नदी के पास ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं जो मन को सुकून दे रही थी। खरगोश ने सोचा, मैं काफी थक गया हूं, क्यों ना इस बड़े पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूं। वह पेड़ की छांव में लेट गया और कुछ ही पलों में उसे मीठी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद कछुआ भी वहां आ पहुंचा। कछुए की आहट से खरगोश की नींद हल्की सी टूट गई। वह धीरे धीरे आंखें मलते हुए उठ बैठा और सामने खड़े कछुए को देखने लगा। तुम कितने ज्यादा धीरे चलते हो। मैंने तुमसे ज्यादा धीरे चलने वाला जानवर आज तक नहीं देखा है। तुम तो बहुत आलसी हो। नहीं, मैं आलसी नहीं हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मेरी चाल धीमी है, ये मेरी पहचान है, मेरा स्वभाव है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी बात है तो चलो हम दोनों में एक दौड़ प्रतियोगिता हो जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? अगर मैं जीता तो ये साबित हो जाएगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो, और अगर तुम जीते तो मैं मान लूंगा कि तुमसे ज्यादा तेज जानवर इस जंगल में कोई नहीं है। तुम तेज चल सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इस पर घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल करके तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और रही बात प्रतियोगिता की, तो मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं आलसी नहीं हूँ। इसी तरह यह तय हो जाता है कि खरगोश और कछुए के बीच एक दौड़ प्रतियोगिता होगी और जो भी जीतेगा वही जंगल का सबसे तेज जानवर कहलाएगा। फिर खरगोश और कछुआ वहां से अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। खरगोश को पूरा यकीन था कि यह प्रतियोगिता तो वही जीतेगा, और इसलिए वह सभी जानवरों को इस प्रतियोगिता के बारे में बताता था। सबसे पहले उसे रास्ते में एक हिरन दिखाई पड़ा। उसने हिरन से कहा, हिरन भाई, इस जंगल में एक बहुत ही जबरदस्त प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, जिसमें मैं उस नदी किनारे रहने वाले कछुए से दौड़ लगाने वाला हूँ। आप इस दौड़ को देखने जरूर आना। थोड़ा आगे जाने पर वह हाथी से मिलता है और हाथी को भी इस प्रतियोगिता के बारे में बताता है। फिर और थोड़ा आगे जाने पर वह भालू से मिलता है और भालू को भी इस प्रतियोगिता के बारे में बताता है तथा उसे प्रतियोगिता देखने के लिए आने को कहता है। इसी तरह यह बात धीरे धीरे पूरे जंगल के सभी जानवरों को पता चल जाती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। उस दिन हाथी, ज़ेब्रा, बंदर, भालू और बाकी सभी अन्य जानवर उस प्रतियोगिता को देखने के लिए वहां इकट्ठे हो जाते हैं और खरगोश के बुलाए गए स्थान पर जमा हो जाते हैं। सभी इस प्रतियोगिता के शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। वहां सब पहुंच चुके थे। खरगोश भी वहां आ गया था, लेकिन कछुआ अभी तक वहां नहीं आया था। इसलिए सभी जानवर कछुए का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद
कछुआ भी वहां आ ही जाता है और फिर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब आखिरकार उनका इंतजार खत्म होने वाला था और खरगोश और कछुए के बीच की दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। इन दोनों के बीच यह तय हुआ कि जो भी पहाड़ों के रास्ते से होते हुए सबसे पहले सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई और खरगोश और कछुए ने दौड़ना शुरू किया। खरगोश अपनी तेज चाल से वहां से बिजली की रफ्तार से निकल गया। वही कछुआ धीरे धीरे इस रेस में दौड़ने लगा। सबको ऐसा लग रहा था कि कछुआ कभी भी नहीं जीत पाएगा। कछुआ अभी तक वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसकी चाल काफी धीमी थी, पर उसने हिम्मत रखी और अपने कदम पीछे ना खींचकर आगे बढ़ाता रहा। उसने यह तय कर लिया था कि वह इस रेस को पूरा करके ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ खरगोश ने रास्ते का आधे से ज्यादा हिस्सा तय कर लिया था। वह इतना तेज दौड़ सकता था कि थोड़ी ही देर में उस पहाड़ तक पहुंच जाता। थोड़ा आगे जाने पर खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं और वही एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वह इतना थका हुआ था कि थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई और वह वहीं सो गया। उधर दूसरी तरफ कछुआ बिना रुके लगातार अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता रहा और थोड़ी देर में वह उसी जगह पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था। उसने चुपचाप खरगोश को पार कर लिया और धीरे धीरे करके अपना बाकी का रास्ता तय करता रहा। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन लगातार चलने के कारण वह आखिरकार अपने मंजिल से थोड़ी ही दूरी पर पहुंच गया। वह बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगातार चलता रहा जब तक कि वह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच नहीं गया। वहीं जब दूसरी तरफ खरगोश की नींद खुली और उसे याद आया कि वह तो कछुए से दौड़ लगा रहा था, तो उसने जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाए और उस पहाड़ की ओर जाने लगा। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। जब तक खरगोश उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तब तक कछुआ पहले ही उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। इस तरह कछुआ खरगोश से जीत जाता है और फिर खरगोश को अपनी गलती का एहसास होता है। अब खरगोश अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कछुए से क्या कहे। फिर खरगोश ने कछुए से कहा, मुझे माफ कर दो कछुआ भाई, मैंने उस दिन तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और सबकी मदद किया करूंगा और सबके साथ मिलजुल कर रहा करूंगा। कोई बात नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। और आज से हम दोनों दोस्त हैं और साथ साथ रहेंगे। चलो अब वापस जंगल चलते हैं। यह सुनकर खरगोश भी खुश हो जाता है और फिर दोनों हंसी खुशी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उस दिन के बाद से खरगोश सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा और सबकी मदद करने लगा। अब कछुए और खरगोश की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी और दोनों हमेशा साथ साथ रहने लगे थे। इन दोनों की दोस्ती उस जंगल में एक मिसाल बन गई थी।